इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी स्थिर नहीं रहता, यह निरंतर विकसित होता है। आज हम एक ऐसे युग में जीवे रहे हैं जहां युद्ध की जीत अब इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितने सैनिक हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपकी तकनीक दुश्मन की सोच से कितनी तेज है। भारतीय सशस्त्र बलों ने इसी वैश्विक बदलाव को पहचानते हुए बेलारूस निर्मित बरकुत BM सिंगल यूज जेट अटैक ड्रोन को अपने शस्त्रागार में शामिल कर एक नई सामरिक क्रांति का आगाज कर दिया है। यह केवल एक नए हथियार का बेड़े में आना नहीं है, बल्कि यह भारतीय रक्षा नीति के उस पैराडाइम शिफ्ट का हिस्सा है जहां अब हम सीमाओं पर रक्षात्मक होने के बजाय दुश्मन के घर में घुसकर उसकी पलक झपकने से पहले उसे तबाह करने की क्षमता रखते हैं। यूक्रेन के मैदानों से लेकर अजरबैजान के पहाड़ों तक आत्मघाती ड्रोन्स ने जो तबाही मचाई है, भारत का यह बरकुत BM मिशन उसी का सबसे उन्नत और घातक भारतीय संस्करण है। यह एक ऐसा अदृश्य शिकारी है जो अब भारतीय आकाश में दुश्मन के लिए साक्षात काल बनकर मंडराएगा। जब हम बरकुत BM की तकनीकी विशिष्टताओं की गहराई में जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कोई साधारण प्लास्टिक का खिलौना या धीमी रफ्तार वाला प्रोपेलर ड्रोन नहीं है। इसके भीतर एक मिनिएचर टर्बोफैन जेट इंजन धड़कता है जो इसे मार्च 0.34 यानी लगभग 420 किलोमीटर प्रति घंटा की वो प्रचंड रफ्तार देता है, जिसकी कल्पना भी पारंपरिक सुसाइड ड्रोन्स के लिए मुमकिन नहीं थी। इसकी संरचना को रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से कोट किया गया है जो इसे दुश्मन के रडार नेटवर्क के लिए एक छोटा सा पक्षी बना देता है। इसकी 150 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज इसे वो लॉन्ग आर्म स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है, जिससे भारतीय सेना अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित बैठकर दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ईंधन डिपो और रडार टावर्स को मिट्टी में मिला सकती है। इसकी टर्मिनल डाइव की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जब तक दुश्मन का अलार्म बजना शुरू होगा तब तक बरकुत BM अपना काम कर चुका होगा। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी बाधा होती है दुश्मन की एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल क्षमता। चीन के पास HQ-19 जैसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है और पाकिस्तान लगातार अपने LY-80 को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन बरकुत BM इन सभी के लिए एक दुस्वप्न है। इसकी जेट संचालित गति और लो ऑल्टीट्यूड नेविगेशन, जमीन के बहुत करीब उड़ना इसे दुश्मन की मिसाइलों के लिए लगभग अभेद्य बना देती है। चूंकि ये एक लॉइटरिंग मुनिशन है, यह घंटों तक आसमान में अपने शिकार का इंतजार कर सकता है और जैसे ही दुश्मन की ओर से कोई रडार सिग्नल निकलता है, यह उस सिग्नल को ट्रैक करते हुए सीधे उसके स्रोत से टकरा जाता है। यह सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस मिशनों के लिए भारत का सबसे सटीक हथियार है। यदि दुश्मन अपने सबसे आधुनिक J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स को भी इसके पीछे लगा दे, तो भी इसकी छोटी बनावट और अत्यधिक मैन्यूवरेबिलिटी इसे पकड़े जाने से बचाती है। बरकुत BM का निर्माण किसी लैब के बंद कमरे में नहीं, बल्कि असली युद्धों के कड़वे अनुभवों से हुआ है। रूस और बेलारूस की रक्षा साझेदारी ने यूक्रेन युद्ध के दौरान यह देख लिया था कि भविष्य की जंग कॉस्ट इफेक्टिव यानी सस्ती लेकिन घातक होनी चाहिए। जब रूस ने ईरानी शहर 238 के जेट वेरिएंट का इस्तेमाल कर अमेरिकी HIMARS और पेट्रियट जैसे सिस्टम्स को चुनौती दी, तो पूरी दुनिया के रक्षा मंत्रालय हिल गए। बेलारूस ने इसी तकनीक को परिष्कृत कर बरकुत BM को जन्म दिया। इसमें लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेज रिकॉग्निशन तकनीक इसे जैमिंग के खिलाफ सुरक्षित बनाती है। यदि दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए इसका संपर्क ऑपरेटर से काट भी दे, तो भी इसमें लगा ऑनबोर्ड कंप्यूटर अपने लक्ष्य को पहचान कर उसे नष्ट करने में सक्षम है। भारत ने इस तकनीक को अपनाकर यह सुनिश्चित किया है कि हमारी मारक क्षमता अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दीवार को तोड़ सकती है। भारत के लिए बरकुत BM केवल एक ड्रोन नहीं, बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह हमारी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को वो गति देता है जो अब तक केवल लड़ाकू विमानों के पास थी। राफेल या सुखोई जैसे महंगे विमानों को दुश्मन के गहरे और खतरनाक इलाकों में भेजना हमेशा एक जोखिम भरा काम होता है, लेकिन बरकुत BM उसी काम को बिना किसी मानवीय जोखिम के और बहुत कम लागत में अंजाम देता है। यह भारत की सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता को स्टैंड ऑफ मोड में ले आता है, यानी अब हमारे कमांडोज को सीमा पार करने की जरूरत नहीं होगी। हमारा बरकुत BM ही उनकी जगह दुश्मन के लॉन्च पैड्स और आतंकी ठिकानों को राख कर देगा। इसकी मौजूदगी का मनोवैज्ञानिक दबाव ही दुश्मन की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आसमान से मौत कभी भी और किसी भी रफ्तार से आ सकती है। बरकुत BM का भारतीय सेना में शामिल होना एक बड़ी शुरुआत है। आने वाले समय में भारतीय सेना इन जेट ड्रोन्स को स्वर्म तकनीक के साथ एकीकृत करेगी।
कल्पना कीजिए कि 50 या 100 बरकुट BM एक साथ दुश्मन के किसी एक एयरबेस पर हमला करते हैं। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतने बड़े और तेज हमले को रोकने में सक्षम नहीं है। हालांकि यह वर्तमान में बेलारूस से आ रहा है, लेकिन भारत की योजना इसकी तकनीक का रिवर्स इंजीनियरिंग और ज्वाइंट प्रोडक्शन करने की है। यह भारत के खुद के स्वदेशी प्रोग्राम्स जैसे नगास्त्रा और ALS-50 के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा। भारत अब उस लीग में शामिल हो चुका है जहां हम हाइपर वेलोसिटी युद्ध के लिए तैयार हैं। बरकुत BM अब हमारी संप्रभुता का वो रक्षक है जो बादलों के बीच छिपकर दुश्मन के विनाश की पटकथा लिखेगा। दोस्तों, भारत की इस नई और अजेय शक्ति बरकुत BM के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि 150 किलोमीटर की रेंज और जेट इंजन की यह रफ्तार चीन और पाकिस्तान के गठबंधन को घुटनों पर लाने के लिए पर्याप्त है? क्या भारत को भविष्य में इजराइल और अमेरिका पर निर्भरता कम करके पूरी तरह से ऐसे ही जेट पावर्ड स्वदेशी हथियारों पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।